आज हम इंस्टेंट आम का अचार बनाएंगे जो सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। फिर भी इसका स्वाद बिल्कुल पारंपरिक अचार जैसा है। इसे बनाने के लिए ना तो हम कैरियों को उबालेंगे और ना ही अचार को धूप दिखाएंगे। फिर भी ये बहुत लंबे समय तक चलता है और ख़राब नहीं होता है। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें और जानें किस तरह से हम इंस्टेंट अचार बना के भी इसे खा सकते हैं और इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो कैरियों को अच्छी तरह धो लिया है। कैरियाँ एकदम ठोस हों इस तरह की ही आप सेलेक्ट करें। अगर कैरी सॉफ्ट है तो उसका अचार अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सारी कैरियों को धोने के बाद मैंने एक टॉवल पे डाल दिया है। अब इन्हें हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। अचार बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कैरी आप लें वो बिल्कुल सूखी हो। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा तो अचार ख़राब हो सकता है। ऊपर के एंड इस तरह हटा देंगे और कैरियों को हमें स्लाइस करना है। हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं इसलिए कैरी के मैं छोटे पीसेस करने वाली हूँ। आप अपने तरीके से इसके पीसेस कर सकते हैं। कैरी को काटने के बाद अगर आपको कहीं पे भी इस तरह बीज दिखे तो उसको तुरंत हटा दें। बीज नहीं रहना चाहिए वरना अचार ख़राब हो सकता है। अचार की जो कैरियाँ होती हैं काफ़ी सख्त होती हैं, इसलिए उसे चॉपर बोर्ड पे रखें और बहुत ही केयरफुली उसके पीसेस करें। तो यहाँ पे मैं क्यूब्स में कट कर रही हूँ, बिल्कुल छोटे क्यूब्स, ताकि वो ईज़िली गल जाएँ और इंस्टेंटली हम उसे कंज्यूम कर सकें। तो ये देखिए मैंने इस तरह से एक कैरी को स्लाइस कर लिया है। आप चाहें तो इसके लंबे स्लाइसेस भी कर सकते हैं। अब इन सभी पीसेस को भी हम टॉवल पे डाल देंगे और इनको थोड़ा सा एयर ड्राई होने देंगे। तो बस इसको इसी तरह से सूखने दें, स्लाइसेस करते जाएं और कैरी को सूखने के लिए डाल दें। बस 10-15 मिनट जब तक हम मसाला तैयार करेंगे तब तक ये कैरी के पीसेस अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बीज आप बिल्कुल भी ना छोड़ें और कैरी के पीसेस ड्राई हों। तो ये 2 बातों का आप ध्यान रखें। बीज के ऊपर एक पतली सी स्किन होती है, ये भी अचार को ख़राब करती है। और यहाँ आप देख सकते हैं ख़राब पोर्शन है वो भी मैंने निकाल दिया है। तो इस तरह से ध्यान से बिल्कुल कैरी के पीसेस करें और बाद में भी हम इसको एक बारी चेक करेंगे। कहीं पे भी अगर आपको लगे कोई गुठली का पीस रह गया है तो उसे हटा दें, या फिर जो मैंने बताया आपको बीज पे एक स्किन होती है पतली सी प्लास्टिक जैसी, अब वो भी आप हटा दें। तो अब सारे पीसेस हमने चेक कर लिए हैं, इन्हें सूखने देते हैं। मसाला बनाने के लिए ब्लेंडर जार में डालेंगे सबसे पहले सौंफ। यहाँ पे मैंने ली है 3 टेबलस्पून सौंफ। ये मोटी वाली सौंफ है, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है अचार में। तो महीन सौंफ यहाँ पे यूज़ ना करें। अब इसमें राई ऐड करेंगे। राई यहाँ पे ली है मैंने 2 टेबलस्पून। ये ब्लैक मस्टर्ड सीड्स हैं एकदम महीन वाले, यही यूज़ करें। इसको भी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम येलो मस्टर्ड सीड्स लेंगे यानी कि पीली सरसों। ये दाल के रूप में भी आती है लेकिन यहाँ मेरे पास अभी सरसों के दाने हैं इसलिए मैं उसे ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आपको पीली दाल मिल जाए जो अचार में डाली जाती है तो आप उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बिना ग्राइंड किए। ये भी मैंने 3 टेबलस्पून ली है। अब इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। तो ये है 2 टेबलस्पून काली मिर्च। अच्छी क्वांटिटी में डालें, अचार में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर देती है। इसी के साथ मैं हींग डाल रही हूँ। तो ये 1/4 चम्मच हींग है। इसे भी आप ग्राइंड कर लें ताकि वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे और कहीं पे भी हींग के पीसेस ना रह जाएं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें दरदरा पीसना है। इस तरह से कोर्स ग्राइंड करें। थोड़ा मोटा ही रखना है तभी ये अच्छे लगते हैं अचार में। तो सभी मसाले यहाँ कोर्स ग्राइंड हो गए हैं, आप देख सकते हैं एकदम दरदरे से हैं। इसी तरह के अचार में मसाले अच्छे लगते हैं। अब इसे हम अलग से एक बोल में निकाल लेते हैं और इसमें मिलाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। अब कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स डालेंगे जिसे निजेला भी बोलते हैं। ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून। अच्छी क्वांटिटी में ये डाले जाते हैं तभी अचार में बढ़िया टेस्ट आता है। तो बिल्कुल पारंपरिक जो अचार होता है अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो इसे स्किप ना करें। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ 2 टीस्पून। इसी के साथ यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे। ये मैंने 1.5 टीस्पून ली है। 1 चम्मच काला नमक डालेंगे और इसी के साथ हम 1 चम्मच सादा नमक भी ऐड करेंगे। सभी मसाले और नमक अचार में थोड़ा तेज़ रहता है। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। मसालों को इस तरह ग्राइंड करके डालने से कैरी के पीसेस पे वो बहुत ही अच्छे से कोट हो जाते हैं। मसालों को मिक्स करके अलग रख देंगे और कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी सरसों का तेल। इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, धुआं आने तक इसको गर्म होने दें। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा कर लें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसमें ये मसाले डाल दें। तो ये जो मिक्सचर हमने बनाया है मसालों का, ये थोड़े ठंडे तेल में डालें। अगर आप एकदम गर्म तेल में डालेंगे तो मसाले एकदम जलने लग जाएंगे।
और मसालों का फ्लेवर बढ़िया नहीं आएगा। तो यहाँ मैं चलाते हुए इसको अब फ्राई कर रही हूँ। मसालों का कच्चापन निकल जाए, बस उतना ही हमें इसको फ्राई करना है। मैंने इसे धीमी आंच पे 1-2 मिनट तक चलाया और अब आप देख सकते हैं इतना बढ़िया कलर आ रहा है इस मसाले का। सभी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई हैं। तो यहाँ ध्यान रखें इसे ओवर कुक ना करें और इस स्टेज पर ही अब इसमें हम कैरी के पीसेस ऐड कर देंगे। जब तक हमने मसाला ग्राइंड करके तैयार किया और उसे फ्राई किया तब तक ये पीसेस भी थोड़े ड्राई हो गए। तो अब हम इन्हें भी फ्राई करेंगे। मसाले के साथ कैरी को अच्छी तरह से भून लें। इसे भूनते हुए ही हमें इसको गलाना है क्योंकि हम बना रहे हैं इंस्टेंट अचार। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब धीमी आंच पे चलाते हुए इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमें अच्छी तरह से पकाना है। बीच बीच में इसको चलाते जाएं। अगर कहीं पे भी मसाला जलने लगेगा तो अचार का कलर बढ़िया नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है अचार का। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे सिरका यानी कि विनेगर। इंस्टेंट अचार हम बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं। तो सिरका यहाँ प्रिजर्वेटिव का काम करता है और अचार ख़राब नहीं होता है। सिरका डालने के बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स दिया और गैस का फ्लेम कर दिया बंद। तो ये हो गया है हमारा इंस्टेंट आम का अचार रेडी। बिल्कुल पारंपरिक जो आम का अचार होता है वही स्वाद इसमें आता है। इसे निकाल लेते हैं एक बोल में और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। वैसे तो ये अचार एकदम रेडी है कंज्यूम करने के लिए। आप चाहें तो इसे इंस्टेंटली सर्व करें। पराठा हो या चपाती सभी के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ठंडा होने पे मैं इन्हें जार्स में डालूंगी। तो यहाँ मैंने 2 जार्स को अच्छी तरह धोकर सुखा लिया। इसको थोड़ी देर धूप भी दिखा दें ताकि इससे अचार ख़राब नहीं होता है। तो अचार को मैं दोनों जार्स में डाल रही हूँ लेकिन इसे हम 2 तरह से यूज़ करेंगे। एक जार को तो आप सीधे डाइनिंग टेबल पे ले जा सकते हैं और इसे कंज्यूम कर सकते हैं। बिना धूप दिखाए बिना कैरी को उबाले ये अचार तैयार है। दूसरे जार में जो अचार है उसे मैं लंबे समय तक स्टोर करने वाली हूँ। उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगी कि ऊपर तक आपको इसमें सरसों का तेल फिल करना है। तेल को हम जार में ऊपर तक फिल करेंगे ताकि सारी कैरी के पीसेस उसमें अच्छी तरह से डूब जाएं और फिर ये अचार बहुत लंबे समय तक महीनों तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल गर्म कर लिया है। ठंडा करके इसे इस जार में डालेंगे और ऊपर तक फिल कर देंगे। ध्यान रखें कि सारे पीसेस तेल में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अब इसे आप छोड़ सकते हैं महीनों के लिए। तो लिड लगा के चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं। 2-3 दिन धूप दिखा दें, उससे तेल और मसाले ब्लेंड हो जाते हैं अच्छे तरीके से। तो ज़रूर ट्राई करें ये कैरी के अचार की रेसिपी और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहें स्वाद्य रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।